प्रियंका से जब उनका हुआ था, आई थिंक दैट्स वेयर इट स्टार्टेड, सो इट डज हैव स्ट्रॉन्ग टाइज विद इट, क्योंकि अब थोड़ा वो टशन भी एंटर कर रहा है दोनों साइड से. प्रियंका इज टॉलर, बट तब भी पाटला तो लगाना पड़ता है बिकॉज आई एम वेरी टॉल. हम दोनों की वो पर्सनल एक वो है, अपनी लाइफ है. तो ये आई नो पीपल विल लाइक ओह माय गॉड ये ऐसे बोल रहे हैं, मैंने शो डुबो नहीं दिया कम से कम, बट देन यू फील सैड. कई बार सीन बहुत पैनिक मच जाता है, चीकम चिल्ली हो जाती है सेट पे. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम भाई. थैंक यू, ग्रेट टू बी टॉकिंग टू यू गाइस. एंड भाई जब से ही लोगों को मालूम पड़ा है कि आप नागिन 7 के अंदर हैं, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने शिवांश को दोबारा फिर से देखने के लिए. और क्या मैसेजेस, क्या डीएम्स आपके पास में आ रहे थे तब से? मैंने अभी तक कंफर्म नहीं किया था. मेरी तरफ से तो हमें मना भी किया गया था बोलने से, तो अब तक थोड़ा सा तो आई थिंक मिस्ट्री रही है कि मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ. आज आई थिंक दिस द फाइनल ऑफिशियल पहली बार कि आई एम पार्ट ऑफ द शो. सो आई एम एक्साइटेड फॉर पीपल टू सी इट. मुझे मज़ा आया कि थोड़ा सा मैंने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी कि नामिक ये करेगा है नहीं है शो में, पता नहीं. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ कर रहा है, फिर कभी नहीं शायद नहीं कर रहा है. तो इट्स बिन फन टू वॉच दैट, बट नाउ ऑफिशियली आई एम हियर एंड आई एम डूइंग द शो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप लोग ये शो देखें, आर्यमन को देखें. अब कुमकुम की अगर हम बात करें तो कितना मिस करते हैं आप उस शो को, उस शो के फैंस को और अपने हैशटैग को? आई होप मैं फैंस को मिस करने की ज़रूरत नहीं है, वो है मेरे साथ. बट दैट शो, उसकी मैं अगर एक चीज़ बोलूँ, बहुत ही काम सेट था, बहुत ही रिलैक्स सेट था. आई थिंक बालाजी की एक बहुत मैं कहूँगा उनका जो है कि वहाँ पैनिक नहीं मचता. छोटी मतलब छोटी बात भी नहीं, बड़ी बात भी बोलूँगा कि ऐसे जैसे आप सुबह शूट कर रहे हैं, रात को टेलीकास्ट होने वाला है, कई बार सीन बहुत पैनिक मच जाता है, चीकम चिल्ली हो जाती है सेट पे. आप भी थोड़े से ऐसे एंग्शियस हो जाते हैं कि ओ माय गॉड लाइक परफॉर्म करके देना है फटाफट. बट नो, उस सेट पे इतना आराम से काम हुआ है. और जो सेट की कामनेस थी, आई थिंक वो मैं मिस करता हूँ. जो हमारी कमराडरी बन गई थी, जो टीम थी, बहुत ही अच्छी, बहुत सोच समझ के लिया था उन लोगों ने. एंड एंड में तो वो इट वॉज द 4 लेडीज़ एंड मी. तो 1-1.5 महीने तो हम लोगों ने सिर्फ शूट किया. तो अभी भी हमारा ग्रुप है, बीच बीच में अगर हमें कोई मिलता है जिसको, जैसे उस शो के लोग हमारे शो में आ जाते हैं कभी कभी, तो हम लोग शेयर करते हैं कि देखो आज इसके साथ काम किया. आज एक दिन मैं एसजे में शूट करने गया था, तो मैंने अपने घर की फ़ोटो भेजी कि देखो आज मैं यहाँ हूँ. ये प्रणाली का जैसे रूम था, जो बाहर कैफ़े है, उसका मैंने वीडियो बना के भेजा कि यहाँ पे हम बैठा करते थे. तो येस, इन दैट वे वी आर देयर. जया मैम जो मेरी बुआ माँ बनी थी, उनका प्ले हुआ था. अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मैं शूट कर रहा था, तो आई कुडंट गो. बट येस, आई एम इन टच विद ऑल ऑफ देम. एंड जो भी मिलते हैं तो यही बोलते हैं कि यार वो शो बहुत ही मतलब अच्छा था वहाँ पे काम करना. कहीं ना कहीं दिल दुखा जब आपका सडनली शो ऑफ एयर हो जाता है, क्योंकि शो की खबरें तो काफ़ी टाइम से आ रही थी. देन फिर शो एक्सटेंड हो गया, फिर शो की डेट्स और बढ़ गई. देन एक दिन ऐसा हुआ कि शो बंद ही हो गया. व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको मालूम पड़ा कि शो अच्छी टीआरपी में है, अच्छा शो वर्क कर रहा है, देन शो को बंद करना पड़ रहा है? या दैट वाज अ न्यू वन, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी टीआरपी नीचे जा रही है, तो आप यू एक्सपेक्ट कि ओके मे बी टाइम हो गया है. बट उसकी टीआरपी अच्छी इम्प्रूव हो ही रही थी. एंड व्हेन द न्यूज़ केम, वो जो एक्सटेंड हुआ था, आई थिंक दैट वाज बाय द टाइम वी न्यू कि वी आर रैपिंग अप. इट वाज जस्ट कि अब रैप अप थोड़ा सा डिले होगा. और फॉर वट एवर रीज़न दैट हैपेंड, रिएक्शन यही था कि यार आई मीन यू आर हैप्पी दैट कि यू मेड अ मार्क, बट देन इट डिडंट वर्क आउट. एंड वट एवर द रीजंस वर जो हमने सुने बाद में, वट एवर इट वॉज, हमारे हाथ में नहीं था. तो दैट्स अ बिटर स्वीट फीलिंग कि यू फील कि ओके इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मी कि मैंने शो डुबो नहीं दिया कम से कम. बट देन यू फील सैड कि लाइक अच्छी मेहनत की, एक अच्छा बॉन्ड बनाया सबके साथ, इतनी अच्छी टीम मिली, एंड देन इट्स स्टिल काइंड ऑफ रैप्ड अप. बट दैट इज़ हाउ थिंग्स गो. यू हैव टू टेक द गुड विद द बैड, एंड हियर वी आर. प्रणाली से कुछ बात हुई, नए शो के बारे में बताया आपने उन्हें? प्रणाली के साथ जब मैं ये ऐसे द आंसर अबाउट टू गिव, पीपल लाइक ओ माय गॉड ऐसे, मतलब कि दोस्त नहीं है एक्सेट्रा. ऐसा हमारा जो बॉन्ड था, इट वाज दैट काम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. काम मज़े में करेंगे, हंसते खेलते करेंगे, बट इट वाज नेवर, आई वुड नॉट प्रिज्यूम टू मैसेज हर. आई थिंक हम दोनों की वो पर्सनल एक वो है, अपनी लाइफ है. तो ये आई नो पीपल विल लाइक ओ माय गॉड ये ऐसे बोल रहे हैं, बट आई 100% कंसिडर माई फ्रेंड. आई थिंक शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन. उनके साथ काम करके इतना मज़ा आया, इतनी उन्होंने, अगर मैं बोलूँगा शो की जो जान थी, जो शो की खुशी थी, वो उससे आती थी. जब भी वो आती थी तो दूर से सुनाई दे जाता था कि प्रणाली आ रही है, हंसते हंसते सबको हेलो गुड मॉर्निंग करते हुए. एंड उनसे आई सेड दिस इन द रैप अप इंटरव्यू, मैंने ये सीखा कि रिलैक्स, लाइक वो तो ऐसे रो रही होगी, फिर एकदम से कुछ गलती होगी, हंसना शुरू कर देगी, फिर वापस रोना शुरू कर देगी. शी हैड अ ग्रेट टाइम ऑन सेट. उनसे उनकी जो पेशेंस है, शी इज़ सो यंग, शी इज़ वे यंगर देन मी, बट एक उनमें मेच्योरिटी है टू डील विद द अप्स एंड डाउन्स, विच आई फाउंड वेरी एडमायरेबल. और मैं अब भी कोशिश करता हूँ कई दिन कि उसे एम्यूलेट करूँ अपनी लाइफ में.
प्रणाली से जब मेरी बात हुई थी तब मैंने उनसे पूछा था कि नमिक कितने लंबे हैं, जब उनके साथ में आप शूट करती हैं तो कितना मुश्किल उनके लिए हो जाता है, एंड आई एम श्योर कि आप तक वो क्लिप पहुंची होगी। हाँ देखा था मैंने वो। एंड प्रियंका के साथ में जब आप शूट करते हैं तब भी पाटला की ज़रूरत पड़ती है आपको? 100% प्रियंका इज टॉलर, बट तब भी पाटला तो लगाना पड़ता है बिकॉज आई एम वेरी टॉल। तो पाटला तो मुझे कई बार लड़कों को भी मेरे साथ लगाना पड़ता है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट माय फीमेल लीड्स, बट वो एक फनी एलिमेंट होता है। बट आई थिंक पहले 1-2 दिन ही वो थोड़ा सा लगता है कि यार अरे यार ये फिर से पाटला लगाना पड़ रहा है, बट देन वी गेट यूज्ड टू इट एंड देन यू आर इन द सीन। सो वो प्रियंका इज आई थिंक क्वाइट टॉल, बट उनके साथ भी लगता है पाटला, स्पेशली बन के आए हैं यहाँ पे 1-2 पाटले मेरे लिए। सबके अपने अपने साइज़ के बने हुए हैं। एक थोड़ा लंबा सा चाहिए होता है जिससे थोड़ी सी वॉकिंग मिल जाए। ओके कई सारे लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि नमिक की जो एंट्री जो हुई है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक सस्पेंस के साथ में, ट्विस्ट के साथ में हुई है, क्योंकि आपसे पहले कई सारे और एक्टर्स के यहाँ पे नाम आ रहे थे, जिसमें से विवेन का नाम था, अविनाश का नाम था, बसीर को भी ऐसे बोले थे कि शायद कहीं ना कहीं वो शो का हिस्सा बन सकते हैं। आपका क्या रिएक्शन था जब बैक टू बैक शो से रिलेटेड इस तरह के सब एक्टर्स के नाम आ रहे थे, और आपने शो उस वक्त शुरू कर दिया था या आप करने वाले थे? क्या बोला गया था आपसे उस वक्त? तो आई थिंक अर्ली सितंबर वी रैप्ड अप कुमकुम। उसके बाद मेरी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, मैंने अपना ध्यान नहीं रखा था, सो कॉमन कोल्ड ऑलमोस्ट बिकेम ब्रोंकाइटिस, तो मैं उससे डील कर रहा था। फिर मेरी बर्थडे थी 19 को, तो मैं गोवा जा रहा था, तब मुझे बेसिकली पता चल गया था कि आई एम पार्ट ऑफ द शो। एंड उसके बाद जो आया यू नो फर्स्ट आई हैड टू गेट माई हेल्थ राइट, फिर मुझे पता चल गया कि शो स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर से, सो थोड़ा सा बॉडी बनानी होती है एक्सेट्रा, घर पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना था मुझे क्योंकि काफ़ी महीने हो गए थे। इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। आई थिंक इट्स सच अ बिग शो, इट्स टेस्टमेंट टू कितना बड़ा शो है कि इतने सारे रूमर्स आते हैं, बट रूमर्स अच्छी बात है यार, जब तो बात चलती रहे, गुड, थोड़ा सस्पेंस रहे। अभी भी आई थिंक मैं रिसेंटली तक आई डोंट थिंक किसी को 100%, जैसे मैंने बोला कि 100% पता था कि मैं शो कर रहा हूँ, एंड आई लाइक दैट। मुझे अच्छा लगता है कि या तो सीधे स्क्रीन पे देखो या ऐसे कि मतलब बिल्कुल लॉन्च होने से पहले पक्का पता चले कि अच्छा ये शो में है। लेकिन इस चीज़ का कहीं ना कहीं डर होता है कि प्रोमो नहीं आए हैं, पोस्टर नहीं आया है, टीज़र नहीं आया हुआ है, कहीं ना कहीं रातों रात कहीं ना कहीं मुझे कैरेक्टर से रिप्लेस ना कर दिया जाए, मैं शो में रहूँगा नहीं रहूँगा, क्योंकि क्यों इतनी हाइप बना रहे हैं, क्यों अभी तक मेरा कैरेक्टर को रिवील नहीं कर रहे हैं, ये सारे के सारे सवाल होते हैं आपके अंदर? नहीं, ये आई बीन अराउंड फॉर 10 years, ये अगर मैं इन सब चीज़ों से अफेक्ट होने लग जाऊँ तो फिर मैं कैसे ही सर्वाइव करता अब तक। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द गेम, एंड आपको ये भी समझना होता है कि बात कहीं से शुरू होती है और फिर वो इंटरनेट की जो नेचर है कि वो छोटी सी बातों को पकड़ के पता नहीं कहाँ तक खींच देते हैं, क्या क्या थ्योरीज बन जाती हैं। सो इट्स ऑलवेज आई इन्जॉय, मतलब मैं सच में अगर मेरा बस चले तो हवा भी नहीं होती और सीधे लोग मुझे एपिसोड में लाइक ओ माय गॉड ये आ गया, बट अब सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग इट्स पार्ट ऑफ इट, सो नाम आ जाता है। बट आई रियली इन्जॉय दैट फैक्ट कि थोड़ा ऑडियंस को सरप्राइज कर दो। जैसे व्हेन आई रिमेंबर कुछ होता है, अगर आपको याद हो जब सलमान खान आए थे, तो मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग एनीथिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो एक सरप्राइज होता है कि ऑडियंस एकदम से लाइक ओ माय गॉड लाइक ये भी है, वो आई थिंक वो एक मिसिंग हो गया है। अब हम सबको पता ही चली जाता है बड़ी से लेके बड़ी मूवी से छोटी मूवी तक कि कौन क्या कर रहा है, और अब मुझे लगता है वो थोड़ा अब एक वो मिस्टीक थोड़ी सी ना मूवी की जो अब एक ऑडियंस को शॉक या एक गुड शॉक दे सकते थे, वो थोड़ा कम हो गया। तो मुझे तो आई हैव बीन वेरी हैप्पी कि मुझे बोला था कि कुछ मत बोलना शो के बारे में कि आप शो के पार्ट हो, एंड आई वाज लाइक यस दिस इज व्हाट आई लव। मैं एक शब्द नहीं बोलूँगा। मैंने आई थिंक एक कैरेक्टर में अपनी फोटो तक नहीं खिंचवाई है, अब मुझे खिंचवानी पड़ेगी सोशल मीडिया के लिए, बट आई रियली एंजॉयड दिस। ओके, स्क्रीन स्पेस को लेकर कितने सवाल होते हैं, क्योंकि शो जो है वो नागिन का है और यहाँ पे फीमेल्स जो हैं सारी की सारी लीड हैं, उनकी कहानी चल रही है, मैं कितना दिखूंगा, मैं कितना नजर आऊँगा, ये कुछ सवाल होते हैं आपके अंदर? ये जैसे मैं अभी 1-2 बार बोल चुका हूँ कि अगर ये तो जो टीवी है इट्स फीमेल सेंट्रिक मीडियम, अगर आप ये वरी करने लग जाएंगे तो फिर आप हर शो में ये पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ नागिन, 100% इट इज़ नागिन, इट्स हर स्टोरी, बट कुमकुम वाज प्रार्थना स्टोरी। जो मेरा पहला शो था दैट वाज सुमन स्टोरी, तो आपको पहले से ही बोला जाता है यू हैव टू बी बिट सिक्योर आई थिंक इन योर सेल्फ एंड इन योर प्लेस एंड इन योर टैलेंट, कि जो दिया जाएगा मैं अच्छे से करूँगा। बाकी यू वर्किंग विद बालाजी, यू वर्किंग विद कलर्स, I think working with the right people is as important as any of those things, और वो मैं कर रहा हूँ and I'm very happy with that. आज जो हमने देखा एक प्रोमो आपका जो देखा, करण है, तेजस्वी हैं, देन उसकी कहानी बताई गई कि कैसे प्रियंका पिक्चर्स के अंदर आती हैं, कैसे उनकी कहानी स्टार्ट होती है। बता दी गई? नो मतलब नहीं बताई नहीं अभी, तो वो तो वही तो स्टोरी है। नो मतलब जो हमने आज प्रोमो देखा जो आज लॉन्च के वक्त, तो या सो कैसा रिएक्शन था आपका उन लोग के सब के साथ में काम करने का, और एक्सपीरियंस कैसा था? बात हुई कुछ करण से, तेजस्वी से? नो, सो दैट इज अगेन जो अभी तक आर्यमन का कैरेक्टर है, इट्स सुपर नेचुरल हैज नॉट एंटर्ड हिज लाइफ,
तो माइन इज मोर द ह्यूमन एलिमेंट साइड में चल रहा है, ऑल द सुपर नेचुरल इज हैपनिंग साइड में. अब वो धीमे धीमे इंटवाइन होना शुरू हुआ है, बट आई थिंक अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछे, आई हैव नॉट डन अ सुपर नेचुरल शो येट, बट फॉर मी नागिन हैज बिन अ ह्यूमन कैरेक्टर, और उसके जो सारे सीन्स रहे इट्स ह्यूमन प्रॉब्लम रिलेटेड. अब वो आगे जाके कैसे VFX एंड ऑल ऑफ दैट विल एंटर हिज लाइफ, दैट इज डिफरेंट. बट जो आप ग्लिम्स की बात कर रहे हैं, दैट इज मोर द सुपर नेचुरल एंड द नागिन साइड ऑफ द शो. तो उससे मेरा अभी तक ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा है. ओके, किसके साथ में काम करके सबसे ज़्यादा मज़ा आया आपको? ईशा के साथ में या प्रियंका के साथ में? ईशा के साथ मैंने बहुत कम सीन किए, एक ही मेरा उनसे 1-on-1 सीन रहा है, छोटा सा सीन था. तो आर्यमन और उनके जो कैरेक्टर अनंता है, उसका जो ज़्यादा पाथ्स क्रॉस नहीं हुए. प्रियंका के साथ ऑब्वियसली इज़ बिन ग्रेट, और अब हमारी केमिस्ट्री एक अलग साइड में जा रही है, हमारी इक्वेशन अलग साइड में जा रही है, एंड दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि अब थोड़ा वो टशन भी एंटर कर रहा है दोनों साइड से. सो दैट विल बी फन टू प्ले विद हर. कहीं एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं, क्या चल रहा है दिलो दिमाग के अंदर? क्योंकि जब हमने कॉन्फ्रेंस के दौरान आज हमने जो देखा, और वहाँ पे प्रियंका ने एक चीज़ बोली, यार बड़ा शो होता है ना तो प्रेशर बहुत होता है, कई सारे लोगों की मेहनत लगी हुई होती है और कई सारे सीजन हिट दे चुके हैं, तो लोगों को हमसे भी उम्मीदें हैं यार कि शायद हम अच्छा काम करें, बेटर काम करें, बेटर TRPs आएँ. ये प्रेशर कितना है इस वक्त नमक के ऊपर? मेरे ऊपर इतना क्या होगा, आई थिंक आई एम मोर एक्साइटेड कि अब जैसे आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई लॉन्गेस्ट सेटअप पीरियड्स. यूजली 1-1.5 महीने में मेरे शो आ जाते थे, अब 2-2.5 महीने हो गए शूट करते हुए. तो आई एम रेडी कि लोग देखें, और ऑफ कोर्स यू वांट द शो टू डू वेल, ऑफ कोर्स आई एम पार्ट ऑफ द शो, आई वांटेड टू किल इट, बट आई एम नॉट सो एरोगेंट टू से कि मैं ही नामिक ऐसे संभाल लेगा कुछ. मैं अपना काम अच्छे से करूँगा, मैं पूरी शिद्दत से काम करूँगा, मेहनत से काम करूँगा, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द टीम. आई थिंक सब ने बहुत मेहनत करी है, हर शो की अपनी किस्मत होती है. लेट्स सी हाउ इट गोस. TRP का क्या मतलब है नमक की नज़र में, और क्या मानते हैं वो TRP को लेकर? मैं क्या मानता हूँ TRP को लेकर, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट मैटर्स. ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू रियलाइज़ कि मैंने कहा कि मतलब मैं क्या ऐसी कौन सी, कोई मुझे बता दे कि आप ये एक्टिंग कर दो TRP अच्छी आ जाएगी, मैं 100% करके दे दूंगा, बट ऐसा कोई सीक्रेट है नहीं. तो आपको अपने एक जो आपका कन्विक्शन होता है उसके साथ एक्टिंग करनी है, आपको अपने डायरेक्टर की सुननी है, आपको क्रिएटिव्स की सुननी है, आपको स्टोरी का एक पार्ट बनना है. एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग दैट, आई थिंक आई एम डूइंग माई पार्ट, एंड उसके बाद yes, I want people to love the show, I want them to enjoy the show, and I want them to have a great time. I think that is very important. लास्टली जाते जाते आर्यमान की तरफ से, नमक की तरफ से, जो कुछ भी वो बोलना चाहें, जो कुछ भी वो कहना चाहें अपने फैंस से, अपनी ऑडियंस से, क्या उनको शो में देखने को मिल जाएगा और क्या वो देख सकते हैं शो के अंदर? क्योंकि जिस तरह से प्रियंका ने ऑलरेडी हाइप बना दी है भाई, उन्होंने बोला कि ये बाकी सारे सीजन से बहुत अलग होने वाला है ये वाला शो. यस, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें इस वाले चैनल में. नया साल आ रहा है, 27 को हम आ रहे हैं, तो नए साल हमारे साथ आइए. स्टार्ट होगा उसके बाद एवरी सैटरडे संडे कलर्स पे हमें देखिएगा December 27 से 8 बजे. एंड आपको नागिन तो देखने को मिलेगी, उसके साथ ड्रैगन्स हैं, इसमें वुल्व्स हैं, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बहुत बड़े शॉक्स भी हैं जो हम भी शॉक हो गए थे कि ओ माय गॉड लाइक ये क्या हो रहा है. और मिस्ट्रीज़ हैं जो खींचेंगी, आगे चलेंगी, नई मिस्ट्रीज़ आएंगी उसमें. एंड आई थिंक आई जस्ट वांट कि आप लोग देखें, मज़ा लें. इट्स लाइक अ फुल ऑन कमर्शियल लाइक मिस्ट्री थ्रिलर, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप लोग शोज़ देखें और मुझे पता चले कि आपको कैसा लग रहा है. नवीन, आपने एक तरह से कभी पूछा कि शो का जो आगाज़ जो हुआ वो बिग बॉस के सेट पे हुआ, जो लॉन्च जो हो रहा है वो भाई के बर्थडे पर हो रहा है, क्या इसके पीछे ये एक कॉन्सिडेंस है या एक कुछ उस तरह से प्लान किया गया है कि कहीं ना कहीं सलमान भाई के इर्द गिर्द ये वाला शो वर्क करे? मुझसे 2-3 लोग पूछ चुके हैं कि एकता मैम ने क्या बोला मुझे जब उन्होंने कास्ट किया. मेरी एकता मैम से ऐसे कोई 1-on-1 मीटिंग नहीं होती. डेफिनेटली आई विल नॉट आस्क कि मैम आपने क्या सोचा. हमारी ब्रीफिंग्स होती है शो के लिए. एंड आई थिंक एक सेकंड, क्या पूछा आपने? सलमान सर की बर्थडे पे वी आर लॉन्चिंग, एंड आई थिंक दैट्स अ हैप्पी कोइंसिडेंस. बट येस, प्रियंका से जब उनका हुआ था, आई थिंक दैट्स वेयर इट स्टार्टेड, सो इट डज हैव स्ट्रॉन्ग टाइज विद इट, बट आई होप वी कैन हैव आवर ओन लेगेसी लाइक बिग बॉस हैज एंड मेक अ मार्क. थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा हो. बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच भाई, एंड ऑल द बेस्ट. दिल जीते आप सबका.